ठीक। हित दृष्टि, अब हित दृष्टि है कि ये भी दूसरों को चमकाने के लिए है, तो वो भी प्रिय ही हो गई। यदि मेरी बॉडी ऐसी हो जिसको लोग देख के आकर्षित हो जाए, ये भी प्रिय में चला गया, है ना। तो अपना शरीर चमकाना, जबकि शरीर में आपका कोई भूमिका नहीं है, माँ बाप जैसे थे वैसा है। आपकी शक्ल में भी आपकी कोई भूमिका नहीं है, जैसे माँ बाप थे वैसा है। कितना बड़ा भ्रम है कि मेरी शक्ल और मेरे कपड़े और मेरे शरीर के आधार पे मेरी इज्जत हो जाएगी, या ये मेरी पहचान का आधार है। कितना हम ब्लंड के साथ में जी रहे। कैसा लगता है? मेरी हाइट जैसी है, इसमें मेरा कोई योगदान, ना मैं इसको छोटी कर सकता ना मैं इसको बड़ी कर सकता। तो शरीर की हाइट, शरीर का रंग रूप, ये सब कुछ जैसे हमारे माँ बाप थे। इसका मतलब है कि जब तक जीवन प्रभावी नहीं है तब तक अपन पैकिंग को लेके ही घूम रहे। मेरी पैकिंग देखो, माल का पता ही नहीं। है खाली डब्बा पैक कर रखा है। तो अपने भीतर ये कॉम्प्लेक्स आना कि मेरी शक्ल ऐसी है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, ये सारा मामला तब तक हावी होता है जब तक हमारे पास अपने होने का एहसास नहीं है। जीवन के मेरी स्वयं की कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान नहीं है तो मेरी पैकिंग से मेरी पहचान हो जाए, ऐसा असफल प्रयास। ये लास्ट में थकान देता है। किसी पार्टी से आगे कपड़े कैसे फेंकते हो? वो सजने संवरने में 2-2 घंटे लग रहे, है ना, उधर कोई देख ही नहीं रहा है। और देख के प्रपोज कर दिया तो ऐसे बुरा मान जाओगे। तो भैया फिर सज किस बात के लिए रहे हो? सोचने की बात है ना भाई, कैसे होगा? तो फिर सब बातों पे हमारा ध्यान जाएगा। हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा हो, है ना। भाई शिविरों में अक्सर ये बात आती है बेटियों की तरफ से कि भाई के साथ तो बोलते हैं 10 बजे तक आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बोलते हैं 8 बजे आओ, ये तो समानता नहीं है। ऐसी बातें शिविरों में उठती हैं। तो भैया समाज ठीक नहीं है। समाज ठीक होता तो तुम भी रात को मत आओ, क्या दिक्कत है? तुम पे भरोसा होता और समाज ठीक होता तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं अभी तुम्हारी समझ पे भी भरोसा नहीं है, नंबर 1, या तुम्हारी समझ पे भरोसा भी है तो समाज ठीक नहीं है, नंबर 2। इन परिस्थितियों में अपने आप को बचाए रखना है। गर्मी है तो कपड़ा पहनते हैं, गर्मी है तो एसी चलाते हैं, ठंडी है तो जुगाड़ करते हैं। जब ठंडी और गर्मी का जुगाड़ करते हैं, मौसम का जुगाड़ करते हैं, तो यदि समाज में जो मानसिकताएं हैं उससे भी हम बचे रहें, उसका भी जुगाड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यदि ये बात बेटी को स्वीकार, जिस दिन वो बेटी मां बनती है वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही कर रही है, तो उसको लगता है कि मेरी बेटी सेफ रहे। निगाहें जैसी हैं समाज की वैसी हैं, तो भैया आप भी थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखो। नहीं हम तो जो करना है सब करेंगे, तुम निगाहें ठीक रखो। फिर जो होना है वो होगा। तो ऐसी बातों को बोल देंगे तो आंदोलन हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव एरिया है ना, बहुत सेंसिटिव एरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। तो कैसे, यदि ये समाज की निगाहें ठीक नहीं है, अभी मानव जाति इवॉल्व नहीं हुई है, उसने शरीर को ही सारे सुख का आधार समझा है, शरीर में ही सारा सम्मान ढूंढा है, तो शरीर को लेके फिर हम कैसे चलें, है ना। तो फिर हमारा भी उस बात पे सेंस जाता है और हम भी कुछ बेहतर हो सकते हैं। कैसा लगता है? इसमें कुछ गलती है क्या? मैंने जो बोला उसमें कुछ गलती है क्या? कुछ गलती है तो बताओ।
तो अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां हम दिल खोल के बात कर सकें, जहां हम आर पार बातचीत कर सकें, जहां हम ठीक से एक दूसरे की बात कर सकें। तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म बना जहां खुल के बात कर सकते हैं, हर इश्यू पे बात कर सकते हैं, गेज पे भी बात कर सकते हैं, लेस्बियन पे भी बात कर सकते हैं, है ना, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल, दुनिया का सारा पोस्टमार्टम कर डालो, है ना, हम सेक्स पे भी बात कर सकते हैं, हम सब चीज पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं सुख की तलाश में है, और सुख का केंद्र मिल गया, समाधान बराबर सुख होता है, समाधान बराबर सुख होता है। अब सब पे बातचीत हो सकती है। अपना घर नहीं मिले तो बातचीत नहीं हो सकती। स्कूल में तमाम, अब तो थोड़ा माहौल खत्म हुआ, पिछले कुछ सालों में पहले वो सेक्स एजुकेशन स्कूल में लाओ, ऐसी बहुत सारी बातें शुरू हुई थी और कुछ स्टेट्स ने उसको अप्लाई भी किया था। तो यदि आप बिना समाधान के उधर गाड़ी लेके जाओगे, जहां जानी है वहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास समाधान बराबर सुख होता है, ये खूंटा निश्चित नहीं हुआ, तो आचरण समझ में आने से आदमी का बिहेवियर सेट होगा, या डूज एंड डोंट्स लगाने से आदमी का आचरण सेट होगा, है ना। तो जब तक मानव को अपना घर नहीं मिलेगा, सुख रूपी घर नहीं मिलेगा, तब तक उसका आचरण नियंत्रित नहीं होगा। इस बात पे ध्यान जाता है। हाँ जी। अभी आपने बात की मतलब समाज की जो निगाह है वो ठीक नहीं है। मतलब हाँ। अभी ऐसा भी काफी किस्से आ रहे हैं, मतलब छोटी बच्ची हो या फिर ड्रेसअप के बारे में कुछ हो ही ना, ड्रेस पहना या कुछ भी हो, तभी ये चीजें हो रही है। तो मतलब उस वक्त अगर कोई लड़की अपने डिफेंस के लिए किसी को कुछ मार दे या लग जाए तो वो गलत है या फिर वो बेटा, जो मारने के लिए हाथ आपके पास है वो सामने वाले के पास भी तो है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन तो एक ही है कि बाई एजुकेशन सबकी मानसिकता ठीक हो जाए, और मानसिकता ठीक होने के बाद में फिर मेरा घर कैसा होगा, मेरा ड्रेस कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, सब कुछ फिर ठीक होगा, मेरा खाना कैसा होगा। फाइनल सॉल्यूशन तो यही है, पर ये सॉल्यूशन तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। इस बीच में फिर हम क्या करेंगे? इस बीच में फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हाँ, कम से कम मैं समझदार हो जाऊं। मेरे समझदार होने से मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, मेरा बातचीत करने का तरीका कैसा होगा, मेरे दोस्त कौन होंगे, मेरी एक्टिविटीज क्या होंगी, मेरा जिंदगी में लक्ष्य क्या होगा, मैं अपना तन मन धन कहाँ लगाऊंगा, उसको मैं सेट कर सकता हूं। इसको मैं सेट कर दिया तो मेरे को देख के चार और सेट करेंगे। क्योंकि किसी भी क्लास में आप जाओ, कहीं भी आप बात करो, मैं तो लगातार कॉलेजेस में जाता हूं, अधिकांश किसी भी क्लास में अच्छा चाहने वाले लोग रहते ही हैं। लेकिन अच्छा चाहने वाले लोग दब के बात करते हैं, बेवकूफी करने वाले, हीरोइज्म, वो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जो माइनॉरिटी में रहता है उसको अपना प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। तो जैसे किसी को शराब पीनी है तो अकेले क्यों नहीं पी लेते, उसको चार पीने से उसका गिल्टी फीलिंग कम हो जाता है, तो चार दोस्तों को ढूंढता ही है, चल मिलके पिएंगे। क्योंकि जब कोई काम मेजोरिटी में होता है तो उसका गिल्टी फीलिंग नहीं होता है या कम हो जाता है। मतलब सावधान इंडिया वो सब तो मैं किसी नेगेटिव वातावरण में शामिल हो जाऊंगा, मैं किसी नेगेटिव वातावरण में शामिल हो जाऊंगा, या मैं जहां जाऊंगा अपने वातावरण के साथ जाऊंगा। हमको समाज प्रभावित नहीं करता है। देखो, मैं आपके सामने एक सामान्य आदमी हूं, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक, कोई भी डिपॉजिट नहीं है, किसी बात की मानसिक, किसी बात को आर्थिक, किसी बात को पैसे को लेकर कोई असुरक्षा नहीं है, किसी के पैसे से कोई प्रभावित नहीं है, किसी की गाड़ी से प्रभावित नहीं है, किसी के पद से प्रभावित नहीं है। हम जहां जाते हैं अपने वातावरण के साथ जाते हैं, वातावरण हमको प्रभावित नहीं करता। कितना आराम का काम हो गया, कितना आराम का काम हो गया, है ना। तो ये आराम अपनी जिंदगी में हमको, ये कोई बड़ी चीज है। अपने भीतर अपने वातावरण के साथ, आप मेरी बात ना सुनो ऐसा हो सकता है, आपकी कल्पनाशीलता है, आपकी स्वतंत्रता है, पर मैं आपके प्रभाव में नहीं आऊंगा, ये भी पक्का है। तो आप सुनो मत सुनो, शिविर चलाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना, इससे मेरी कोई रोजी रोटी नहीं चलती है। आपका सुनने का मन है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हम मिलके खुशहाली मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा, हमको उस जगह में आना ही होगा। मैं अपने सुख के लिए स्वयं में निर्भर हो जाऊं कि हमेशा कटोरा लिए घूमता रहूं, अल्लाह के नाम पे दे दो,
अब तो मेरे कपड़े के नाम पे दे दो, अब तो मेरी शक्ल के नाम पे दे दो, अब तो मेरे शरीर के नाम पे दे दो, मेरी डिग्री के नाम पे दे दो, मेरी कार के नाम पे दे दो। ये भिखारीपन कब तक चलेगा? ये अंदर से हमको थकाता है। और हम कुछ जितना बड़ा पॉजिटिव कर सकते थे, इतना बड़ा क्रिएशन कर सकते थे, वो हमारी ऊर्जा उधर नहीं लगी ना। जिन भी लोगों ने, देखो ये बात समझने की है, जिन भी लोगों ने जिंदगी में बड़े काम किए, अब ये तो हमको टेक्निकली समझ में आ गया कि जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, सबका जीवन समान है। एक भिखारी का जीवन और महापुरुष का जीवन होने के रूप में सेम चीज है। तो दुनिया के सारे लोग जीवन रूप में अक्षय बल शक्ति समान है, सोचने समझने की अनलिमिटेड ताकत है। पर किन लोगों ने बड़े काम कर दिए या किन लोगों ने खुश होने के लायक काम कर दिए? जिनकी जिंदगी में उनका सोचने समझने की दिशा फोकस्ड हो गई। अपन नहीं वो लेंस लगा के धूप में वो कागज जलाते थे, वही धूप है, सामान्य है, उसी के सामने लेंस लगा दिया तो कागज जल जाता है, खाना पक जाता है, तमाम काम होते हैं। तो मेरी ताकत कहीं कहां फोकस्ड हुई? मेरी ताकत फोकस्ड हुई, मेरी ताकत बिखरी हुई है। यदि मैं मेरे सुख के लिए, मेरे सम्मान के लिए, है ना, इतने सारे लोगों पे निर्भर हूं, तो इतने सारे कटोरे लिए घूम ही रहा हूं, अब कहां ताकत फोकस होने वाली? एक बार अपने को समझ में आ गया कि समाधान से सुख है, तो मेरी ताकत मैं समाधान के लिए लगाता हूं, मेरी ताकत मेरी उपयोगिता के लिए लगाता हूं। मतलब एक किस्सा ऐसा था कि दो बहनें थी, वो आ रही थी, तो एक को लगा कुछ, तो वो दूसरी बहन को रात हो चुकी थी, तो हेल्प मांगने गई किसी कार के पास। तो मतलब वो इंसान उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, नया ही था। तो मतलब उसने उसको किडनैप करके फिर जो भी था वो सब, मतलब तो उसमें कर क्या सकते हैं उस वक्त? बेटा वो तो ठीक है, देखो एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचने जाओगे तो उस समय तो आप जूडो कराटे सीख लो, तुम इसको मार दो, जो करना है कर लो, तब वो सही रहता है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि यदि दो में से एक का मरना है तो कौन मरे? जिसको समझ नहीं है वो मरे, जिसको समझदार है वो जिंदा रहे, ताकि दूसरों के साथ समझदारी का काम करे। तो दर्शन ये नहीं कह रहा है कि कोई आपके मुंह पे एक थप्पड़ मारे आप दूसरा थप्पड़ दे दो, ऐसा नहीं। अपने डिफेंस के लिए जो आपको समझ में आता है आप कर लो, लेकिन फाइनली ये डिफेंस कब तक करते रहेंगे? आवश्यकता तो इस बात है कि हर बच्चा किसी माँ से पैदा होता है, वो जिसने गलती की थी वो भी किसी माँ से ही पैदा हुआ था। जब माँ से पैदा होता है तब तो वो न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, सही कार्यवाह करना चाहता है, तब क्यों नहीं हम उसको सही चीज उपलब्ध करा देते? कब तक इंतजार करते रहेंगे कि वो गलती करेगा फिर उसके साथ हम कुछ, है ना, वो हमको मारेगा और हम भी जूडो कराटे सीख लें? तो कुल मिला के सारे जूडो कराटे ही सीख रहे हो, फिर घर में एक दूसरे के साथ जूडो कराटे कर रहे, फाइनली तो यही होगा। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर हमको सारा समझ में आएगा कि अभी की परिस्थितियों में हमारे पूरी सब कुछ सारी चीजों को हम कैसे सेट करें कि हम अपने जीवन को मैक्सिमम मीनिंगफुल बना सकें, मैक्सिमम उपयोगी बना सकें, क्योंकि वही मेरा सुख है।